नक्षत्र लोक में? आपने व्यर्थ ही कष्ट किया। यदि आप आज्ञा देते तो हम सब ब्रह्मलोक चले आते। नहीं, वहां नित्य इंद्र तथा अन्य देवतागण अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते रहते हैं। जिस विषय पर मैं आप सभी लोगों से विचार विमर्श करना चाहता हूं, वो वहां संभव नहीं हो सकता। देवराज की ऐसी क्या समस्या है जिसके लिए आपको कष्ट करना पड़ा? तारकासुर और उसके राक्षसों के भय से वे रक्षा की गुहार करते हुए ब्रह्मलोक में यदा कदा आते ही रहते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, इंद्र और देवगण कब तक तारकासुर के राक्षसों के भय से भागते रहेंगे? इसीलिए यहाँ आया। इस विषय में हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप लोगों को ये तो भली प्रकार विदित होगा कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती का तप दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। वो अपनी कठोर साधना से शिव को प्रसन्न करने का यत्न कर रही है। हाँ, इसकी चर्चा सर्वत्र ही है, किंतु हमें पार्वती के तप के संबंध में क्या करना है? आप सभी को शिवजी के पास जाना होगा, ये निवेदन करने के लिए कि वे पार्वती की आराधना और तपस्या को स्वीकार करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपको उनसे यह अनुरोध भी करना होगा कि वे लोकहित में पार्वती को प्रसन्न करें। किंतु ब्रह्मदेव, कामदेव को भस्म करने के पश्चात भगवान शिव का वैराग्य और अधिक बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में क्या वे पार्वती की मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे? अवश्य कर सकेंगे। मैं भविष्य के गर्भ में झांक कर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होते हुए देख रहा हूं। इसलिए निश्चित जानो कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। वर्तमान में शिव और शक्ति लौकिक तथा मानवीय लीलाएं इस जगत के समक्ष एक विशेष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए रच रहे हैं। हमें इन मानवीय लीलाओं को औचित्य व तर्क संगत रूप से प्रमाणित करने के लिए अपना योगदान करना होगा। योगदान के लिए तो भोले शंकर के पास जाना ही होगा। अवश्य जाना होगा। कामदेव भी तो इसी उद्देश्य को लेकर गए थे, किंतु शिव के कोप का भाजन बनना पड़ा था। अंतर है, कामदेव के कार्य व उद्देश्य वह आपके उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। कामदेव शिव के मन में काम और अनुराग को उत्तेजित करने गया था, जबकि आप उनके पास अनुरोध व निवेदन लेकर जाएंगे। दुर्भावना पूर्ण न होते हुए भी कामदेव की चेष्टा अनाधिकृत थी। मेरे परामर्श के अनुसार आप सद्भावनापूर्ण चेष्टा करेंगे। दोनों में यही अंतर है। ब्रह्मदेव, आपके परामर्श को आदेश व आज्ञा मानकर हम शिवलोक अवश्य जाएंगे, किंतु शिवजी ने यदि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दी तो यह आपके सम्मान में अनुचित होगा। यह समय मेरे मान सम्मान पर विचार करने का नहीं, देवताओं की रक्षा करने का है। तारकासुर का जब तक संहार नहीं हो जाता, इंद्र तथा अन्य देवतागण असुरक्षित हैं। तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकेगा। अतः शिवपुत्र की उपस्थिति के लिए शिव विवाह भी आवश्यक है। शिव विवाह के लिए शंकर जी की स्वीकृति आवश्यक है। उस स्वीकृति के लिए ही मैं आप सबको शिव जी के पास भेजना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव, हम अवश्य जाएंगे। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। आशा है वे मान जाएंगे। उनके मान जाने में ही देवताओं का कल्याण है। अच्छा, अब मैं विदा लूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब स्वर्गलोक जाकर देखना होगा कि अहंकारी तारकासुर के अत्याचारों ने अप्सराओं की क्या दशा की। तुम मुझे देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तुम्हारा नृत्य देखूं, इसके लिए बुलाया है। चलो नृत्य करो। नहीं, हम तुम्हारे लिए नृत्य नहीं करेंगे। राक्षसों के सम्मुख नृत्य करना हमारी परंपरा नहीं है। हम केवल देवराज इंद्र के सामने नृत्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्या कहा? नृत्य नहीं करोगी? नहीं। ऐसा दुस्साहस तो तुम्हारा स्वामी इंद्र भी नहीं कर सकता। तुमने कैसे किया? ये दुस्साहस नहीं, साहस है। दुस्साहस तो तुमने किया है, देवराज इंद्र के सिंहासन का हरण करके। ले जाओ इन दुष्टाओं को, जो हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, और बांध दो इनको अग्निकुंड के चारों ओर, जिसके ताप से इनका सौंदर्य, इनका यौवन झलस जाए। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, स्वर्ग विजेता महाबली तारकासुर की जय। हो, देवताओं को पकड़कर लाए हो, पुरस्कार पाने योग्य कार्य किया है। देख लिया, पहले तुम पकड़ी गई, फिर एक एक करके देवता पकड़े जा रहे हैं। एक दिन तुम्हारा राजा इंद्र भी मेरी पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, फिर सारा नाटक समाप्त। कहां से पकड़ा इन्हें? आकाश मार्ग से भागते छुपते हमें तंग कर रहे थे। हमने भी दूर तक इनका पीछा किया तो सुना आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हमने इन्हें घेरा, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। भाग गए? यदि भविष्य में हमने सुना कि भाग गए, तो समझ लो तुम्हारे भाग्य गए, फूट गए। तो ये दुष्ट देवतागण मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। समाप्त कर देता हूं इन्हें। आके इनके साथ इनके षड्यंत्र भी समाप्त हो जाएं। तारकासुर, ब्रह्मा जी, मेरे वरदाता, सृष्टि सृजन करता ब्रह्मदेवाय नमो नमः। अपने वर देवता को अपने स्वर्ग में देखकर अति प्रसन्नता हुई। ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं है तारकासुर, यहाँ तुमने बलपूर्वक अधिकार कर रखा है, इसलिए तुम्हें किसी को पीड़ित अथवा दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी की जय, देवराज इंद्र की जय। वर देवता मेरे स्वर्ग में किस प्रयोजन से पधारे हैं? पुनः तुमने इसे अपना स्वर्ग कहा, जबकि स्वर्ग देवताओं का है। इस समय मैं यहाँ का अधिपति हूँ। इंद्र में शक्ति होती तो वो यहाँ का अधिपति होता, परंतु मैंने उसे पराजित किया है। यही तुमने अनुचित किया है तारकासुर। इसमें अनुचित क्या है? जिसके पास शक्ति होती है उसके पास अधिकार होता है। शक्ति द्वारा अधिकार प्राप्त करने के इस कार्य के सिद्धांत के कारण ही जगत में अन्याय, हाहाकार, अनीति, हिंसा तथा अत्याचार होते हैं। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे जगत में शांति, प्रेम और न्याय की स्थापना होती है? जिसके पास योग्यता एवं मानवीय भावनाएं हों, उसी के पास ही अधिकार होंगे। तभी इस जगत में शांति, प्रेम, नीति तथा न्याय की स्थापना होगी। ऐसा है नहीं, और होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम जैसे तामसिक प्रवृत्ति के प्राणी भोग, अन्याय, अनीति, स्वार्थ और अधिकार लोलुपता के अंधकार में परहित और जनहित की सोच ही नहीं सकते। किंतु भविष्य में शांति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। शांति होगी ही, इसका विश्वास किस आधार पर है आपको ब्रह्मदेव? मानवीय एवं दिव्य प्रवृत्ति व भावनाओं के आधार। किंतु तुम जैसे प्राणी परिणाम की चिंता न करके ही अन्याय व अत्याचार करते हैं। किंतु ऐसा समय भी आएगा जब प्रकृति के सत्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। अच्छा, तो प्रकृति का भी कोई सत्य है तो हमें बताएं मेरे वरदाता,
क्या है वो सत्य? ज्ञानी, तत्वदर्शी और दूरदर्शी तो इस सत्य को जानते और मानते हैं। अब तुम भी इसको सुनो। अवश्य सुनाइए। प्रकृति मानवता और सात्विकता के विरुद्ध जो हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा पापकर्म करता है, उसके अंत में दुर्दशा होती है और भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यही है वो सरल सत्य जिसे जानकर व मानकर दूरदर्शी जन अब कर्म से बचकर भयंकर परिणामों से बचते हैं। भविष्य में इसी सत्य को अपनाकर जगत के प्राणी शांति स्थापित कर सकेंगे। ब्रह्मदेव, आप भी स्वप्न देखते हैं? दिवा स्वप्न, दिन के स्वप्न। तुम्हारी दुर्बुद्धि के उपरांत मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम इस स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी लोक चले जाओ। पृथ्वी के प्राणी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में आने के लिए लालायित रहते हैं और आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। पृथ्वी के प्राणी उस स्वर्ग लोक में आने को लालायित रहते हैं जहाँ के अधिपति देवराज इंद्र हैं, किंतु जहाँ तुम विराजमान हो उस नरक पे आना कौन चाहेगा तारकासुर? बस ब्रह्मदेव, बस, बहुत हुआ, इससे अधिक नहीं। आप मेरे वरदाता हैं, इसलिए मैंने आपके मधुर प्रवचन सुन लिए, अन्यथा बस इतना ही कि मैं स्वर्गलोक कदापि नहीं त्यागूंगा। इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। परिणाम की चिंता करता तो स्वर्गलोक कैसे पहुंचता? जिस वरदान और अधिकार से तुम्हारी निश्चिंता और अहंकार ने जन्म लिया है, उस वरदान की समाप्ति समीप है तारकासुर। तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ेगा। ये सब अप्सराएं और देवगण इस स्वर्गलोक में पुनः स्थापित होंगे। नहीं! भाग गए, सभी भाग गए। दानवराज तारकासुर को चुनौती, महाबली तारकासुर को चुनौती, स्वर्ग विजेता तारकासुर को चुनौती। नहीं! अरे ओ दुष्ट, तेरी चुनौती का उत्तर देगा शिवपुत्र। शुभम स्वागतम। ब्रह्मदेव ने हमारे अंतर मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर आप सबको हमारे पास आने का अनुरोध किया है। भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपकी लीला अगम्य है। मैं मानता हूँ कि पार्वती के प्रति अनुराग एवं करुणा के कारण आपने ब्रह्मा जी को प्रेरित करके हमें बुलाया। मैं आपकी इस अनुकंपा और अनुग्रह के लिए कृतज्ञ हूँ। महर्षि वशिष्ठ, आपको भ्रम हुआ है। हमने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर आपको यहाँ नहीं बुलाया। सत्य तो यह है कि उससे असंतुष्ट होकर आपको यहाँ बुलाया है। क्या असंतुष्ट होकर, भोलेनाथ? हाँ, सत्य तो यह है कि हमने एकांत समाधि निमित्त इस स्थान का चयन किया था, किंतु पार्वती यहाँ आकर हमारी समाधि में बाधक सिद्ध होने लगी। अब ऐसी स्थिति में उसे कौन समझाए? इस कार्य के लिए आप सबसे अधिक उपयुक्त अन्य कौन हो सकता है? यही विचार कर हमने ब्रह्मदेव को प्रेरित किया। अब आपको प्रेरित करते हैं कि जाकर पार्वती को समझाएं कि वो तपस्या करके निरर्थक प्रयत्न न करे। उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसका हित इसी में है कि वो राजमहल लौट जाए और योग्य वर का वरण कर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। उसे तपस्या से विचलित करने के लिए यदि उसके सम्मुख आप सबको हमारी निंदा भी करनी पड़े तो अवश्य करें,
हम इसकी अनुमति देते हैं। बस किसी भी प्रकार उसे तप का त्याग करने पर विवश करें। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, जागो। भूमिराज की पुत्री गिरिजा, जागो। हिमालय राज की लाडली उमा, जागो। जागो पार्वती, जागो। पुत्री पार्वती, मैं अरुंधति और सप्तऋषिगण तुमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मेरी तपस्या में बाधा डालने का कारण? क्या आप नहीं जानते कि तप में बाधा डालने से अब तक किया गया तप निरर्थक हो जाता है? मेरी तपस्या में बाधा डालकर उसे निरर्थक करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम सब तुम्हारे हित में तुमसे कुछ कहने आए हैं। हमारी बात सुनकर तुम्हारा हित ही होगा। अपना हित अहित मैं भली भांति जानती हूँ। आप तनिक कृपा कर यहाँ से जाएं और मुझे तप करने दें। हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे, किंतु तुम्हें स्पष्ट करना हम आवश्यक समझते हैं कि जिस शमशानवासी और भभूतधारी को तुम प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही हो, वो तुमसे प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इससे आपको क्या कष्ट होगा? कष्ट हमें नहीं, कष्ट तुम्हें ही होगा, जिसके गले में, बाहों में, अगल बगल में सर्पों का वास हो। वहाँ तुम्हें कष्ट नहीं तो क्या सुख प्राप्त होगा? जिसे गले, बाहों और अगल बगल में सर्प होते हुए भी कोई कष्ट नहीं है, उसके साथ जीवन व्यतीत करने में मुझे कष्ट क्यों होगा? अवश्य होगा। शिव तो भांग धतूरा पीकर सर्प के विष को झेल लेते हैं। क्या तुम भी ऐसा कर सकोगी? तनिक विचार करो, कहाँ तुम कोमल तन और मन वाली राजकुमारी राजमहल के राजसी ठाट बाट में पली हुई, और कहाँ वो भूतनाथ अशुभ वेशधारी अघोरी। बस बस, अब शिव निंदा नहीं सुन पाऊंगी। आप सभी यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मैं चली जाऊंगी। उग्र से उग्र तप करूंगी। विचार है हमें इसे सावधान करना चाहिए। करना ही होगा। कहीं उष्णता के कारण चैन झुलस गई तो हम महाराज और महारानी को क्या उत्तर देंगे?
पार्वती पार्वती क्या हुआ? ये तो अंगारे की बहुत कप रही है। अब इसका चेहरा और कंधे झुलस कर कैसे पीत वर्ण के हो गए हैं? जया, मेरा मन तो आशंकित हो रहा है। मैं देखती हूँ। पार्वती पार्वती क्या हुआ? ये बोल नहीं रही है। ओम नमः शिवाय का मंत्र इसके स्वर में मुझे सुनाई दे रहा है। जया, हमें चलकर महाराज और महारानी को सूचित कर देना चाहिए। मेरी बच्ची, मेरी पुत्री पार्वती, उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं रानी नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। इतना कठोर तप करने वाली कन्या को यदि कुछ हुआ तो स्वयं विधाता को लज्जित होना पड़ेगा। धैर्य रखो प्रिय, हमारी पुत्री पार्वती का निश्चय दृढ़ है और दृढ़ निश्चय वालों की सफलता निश्चय ही होती है। मुझे ढाढ़स बंधा रहे हैं पर मेरा मन नहीं मानता। मैं माँ हूं ना, अब माँ के मन की क्या जाने। मेरी बच्ची मुरझाने लगी है। मैं अपनी फूल सी बच्ची को मुरझाते हुए नहीं देख सकती। मैं तुरंत वहां जाती हूँ और उसे वापस ले आती हूँ। नहीं रानी, तुम्हें शपथ है, एक पग भी आगे नहीं होगा। पार्वती की शिव आराधना में बाधा डालने का पाप नहीं करना मैंने, पाप नहीं करना। आप रो क्यों रही है माँ? पुत्री के वियोग में माँ का मन है ना, ऐसा होता है। परंतता सब मंगलमय ही हो। पार्वती, सेनापति, ये कैसी ज्वालाएं हैं? कहां से आ रही हैं? नीचे से मिट्टी लोट की ओर से आ रही है। महाबली, महाबली, कोई मायावी देवता अपनी माया का जाल फैला रहा है। तोड़ दो उस जाल को। अरे महाबली, जाल दिखाई नहीं दे रहा। अरे जाल को कहो कि दिखाई दे। क्या हुआ है महाबली को? महाबली का बल समाप्त हो गया है। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। कोई है? कोई नहीं। कौन था और कौन नहीं है? वरदान का फल था, अब वो समाप्त हुआ। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। और तुम कौन हो? वही जिसने तुम्हें वरदान दिया था। मेरे वरदान का बल अब समाप्त हो गया, कारण कि तेरे तप और पुण्य का प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब तेरा हित इसी में है तारकासुर कि तू स्वर्ग त्याग दे। तारकासुर, तुझे अंतिम चेतावनी दी जाती है कि स्वर्ग से चला जा स्वर्ग से। जाओ, सब लोग यहाँ से जाओ। ये स्वर्गलोक छोड़ दो। मैं भी जाता हूँ, तुम भी जाओ, अपने राज्य में चले जाओ। मेरे विचार से ये स्थान पूर्णतया सुरक्षित है। यहाँ पर तारकासुर के राक्षस कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ देवराज, यहाँ दूर दूर तक कोई राक्षस नहीं। राक्षस तो नहीं, किंतु वो देखो वहां हिमगिरी शिखर पर
हिमालय पुत्री पार्वती उग्र तपस्या में लीन है तो। पर देवराज, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सप्तऋषि और देवी अरुंधति पार्वती के पास गए थे और उनसे इस कठोर तप को त्यागने का अनुरोध भी किया था, परंतु पार्वती ने तो उनका अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया। उनका तप तो और भी कठोर होता जा रहा है। विधाता ही जाने इसका क्या प्रभाव होगा। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये हमारे पक्ष में होगा अथवा विपक्ष में। अर्थात क्या वरुण देव? द्विविधा की स्थिति है ये, द्विविधा की स्थिति। यदि पार्वती का तप सफल नहीं हुआ और शिव ने उनका वरण नहीं किया तो शिवपुत्र कहां से होगा? और यदि शिवपुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर वध की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात हमारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता। तारण की स्थिति अपने वश में तो है ही नहीं। यदि पार्वती का तप इसी प्रकार दिनों दिन उग्रतर होता गया तो इस सृष्टि में प्रलय का उत्पन्न होना निश्चित है। पर ऐसा भी तो संभव है कि पार्वती का तप सफल हो जाए और शिव विवाह हो, शिव पुत्र हो और तारकासुर मारा जाए। संभावनाओं और अनुमान के सहारे हमारे कष्ट दूर नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। न जाने क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश इस विषय पर मौन साधे हुए हैं। पार्वती के उस उग्र तप की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं वो? हम भी यही सोच रहे हैं। तारकासुर स्वर्ग में बैठा हुआ अत्याचार और दुराचार की बेल सींच रहा है और त्रिदेव शांति से अपने अपने लोक में बैठे हैं। हाँ देवराज, अब वो पृथ्वी पर अत्याचार न करके हम देवताओं और अप्सराओं को पीड़ित करने पर उतर आया है। क्या भविष्य है हमारा? नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि, आप यहाँ? देवराज, नारद के लिए समय और स्थान कभी निश्चित नहीं होते, किंतु आप सभी मुझे देखकर आश्चर्यचकित क्यों हैं? सत्य तो यह है कि आप सभी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? पहले आप प्रकट कीजिए कि आप चिंतित क्यों हैं? तीनों लोग इस बात को जानते हैं कि तारकासुर हमारे स्वर्ग पर अधिकार किए बैठा है। आपको अप्रिय तो लगेगा देवराज, किंतु अपनी स्पष्टवादिता की कुटेर से मैं स्वयं भी विवश और पीड़ित। ऐसी क्या बात है मुनिवर? ऐसी ही बात है देवराज, ऐसी ही बात है। कुकर्म करने वाला सदा ही दुर्बल होता है और दुर्बल सदा ही भयभीत और भयभीत होता है चिंतित। और आप भी चिंतित हैं देवराज। देवर्षि, सत्य अप्रिय होता है देवराज, किंतु उसे स्वीकार कर लिया जाए तो फल बड़े ही मीठे और मधुर देता है। नारायण नारायण। इस अप्रिय सत्य के आगे कोई प्रिय सत्य भी तो होगा देवर्षि। अवश्य है सूर्य देव, अवश्य है। चिंता में चिंतन तो छूट ही जाता है। नारायण नारायण। जैसे आप सब यहाँ चिंताग्रस्त हैं और वहाँ चिंता का कारण कब से समाप्त हो चुका है। वो कैसे? हिमकन्या पार्वती के कठोर तप के पुण्य प्रभाव से वो दुष्ट अत्याचारी तारकासुर स्वर्ग से कब का पलायन कर चुका है। स्वर्ग का सिंहासन रिक्त पड़ा है। देवर्षि, इस शुभ संदेश और समाचार के लिए अनेक धन्यवाद। देवराज, ये धन्यवाद प्राप्त करने के लिए तो मैं स्वर्गलोक भी पहुंच सकता हूँ, किंतु इस समय आप शीघ्र वहां पहुंचिए। नारायण नारायण। जगन्नाथ ब्रह्मा जी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो। आपके पुनः सिंहासन आरूढ़ होने पर बहुत बहुत बधाई हो। स्वर्ग आप ही के लिए और आप स्वर्ग के लिए बने हैं। सदा स्वर्गाधिपति रहो। कल्याण हो, कल्याण हो। इस हो चुके कल्याण में संपूर्ण योगदान देवी पार्वती का है। उन्हीं
के जप, तप, पुण्य और प्रताप से हमें ये आज शुभ दिन देखने का सौभाग्य मिला है। सत्य कहा आपने। हम सभी देवी पार्वती के आभारी तो हैं ही, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग की पुनः प्राप्ति में परमपिता ब्रह्मा जी का भी योगदान है। महातपस्विनी देवी पार्वती की जय हो, परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। नारायण 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 नारायण। परमपिता ब्रह्मा और माता सरस्वती को पृथ्वी के वटवृक्ष निवास के पश्चात पुनः ब्रह्मलोक में एक साथ देकर आंखें धन्य हो गई। शब्दों का मायाजाल मत फैलाओ नारद, अपने आने का प्रयोजन प्रकट करो। नारायण नारायण। मेरे आने का प्रयोजन स्पष्ट है परमपिता। सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति ने देवी पार्वती के सम्मुख भगवान शिव की घोर निंदा की, उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, फिर भी देवी पार्वती अपने तप से विरक्त नहीं हुई। क्यों? इसका क्या कारण है परमपिता? यदि देवी पार्वती का तप उग्र से उग्रतर हो गया तो नारद, तो नाम के इस प्रश्न ने जन्म अवश्य लिया है, किंतु इसका उत्तर अभी जन्मा नहीं है और न ही भविष्य में इसके जन्मने की कोई संभावना है। तुम अपनी समस्या के समाधान के लिए इतना समझ लो कि शिव और शक्ति की लीला स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ सके हैं, तो उनका मानस पुत्र नारद भला कैसे समझ सकता है? नारद, तुम्हें न तो भ्रमित होना चाहिए न भयभीत। समय से पूर्व तो प्रलय भी नहीं आएगा, इसलिए पार्वती का तप, उग्र तप सफल होकर अशुभ नहीं शुभ परिणाम लाएगा। परमपिता, इस तप और लीला की अंतिम सीमा क्या है? नारद, पार्वती का यह लौकिक तप शक्ति की अलौकिक सीमा से संबद्ध है। अर्थात? शिव इस समय पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं और ऐसी परीक्षाएं एक सूत्र तक की सीमा पर ही समाप्त होती है। अर्थात जब शिव पार्वती का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, तभी स्थिति सामान्य होगी। नारायण नारायण। परमपिता, लगता है स्थिति मात्र सामान्य ही नहीं, सर्वमान्य हो गई है। देवराज इंद्र अपने सभी देवगण सहित स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर गीत, संगीत, नृत्य और हर्षोल्लास में मग्न हो चुके हैं। ये असामान्य स्थिति है नारद। अभी तो इन देवताओं की परीक्षा भी शेष है। आश्चर्य है, इतनी कठोर स्थिति से निकलकर आए देवताओं को क्या अभी और परीक्षा देनी होगी? माता, कितने समय पश्चात वे सुख की सीमा में आए हैं। क्या सुख की अवधि इतनी सीमित होती है? सुख स्वयं के साथ और सुविधा की सामग्री बन जाए तो उसकी अवधि सीमित होती है। वो सुख का पल्लू भी दुख की मुट्ठी में कसा हुआ होता है। हाँ, यदि उस सुख की दिशा जन कल्याण की ओर उन्मुख हो जाए तो उसकी अवधि बढ़ जाती है। माता, क्या यह भी शिव शक्ति की लीला के कारण होता है? शिव शक्ति की लीला कहो अथवा प्रकृति का नियम, किंतु होता ऐसा ही है। समय आने पर देवताओं को भी इस सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
सब ऋषि और देवी अरुंधति भी लौट आया। सब लौटे तो हैं देवेश्वर, किंतु असफल होकर। हमने देवी पार्वती के सम्मुख आपकी भरपूर निंदा की, किंतु उन पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। आपकी निंदा उनसे नहीं सुनी गई। हमारे मुख से आपकी निंदा सुनकर उनकी भाव भंगिमा कठोर हो गई भोलेनाथ। हम उनके मन में आपके प्रति विकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके। उल्टे आपकी निंदा करके उनके मन में हमारे प्रति विकर्षण उत्पन्न हो गया है। सत्य तो ये है भोलेश्वर कि उन्हें हमारी बताई हुई बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तप करना नहीं त्यागेंगी देवेश्वर। वे अपने उद्देश्य पर अटल और अचल हैं। उनका विचलित होना सर्वथा असंभव है। हमें दुख है कि आपकी निंदा का पाप हमने जिस प्रयोजन से किया वो पूर्ण न हुआ। आपकी निंदा के दोष से हमें आत्मग्लानि का कष्ट भोगना पड़ रहा है भोलेनाथ। चिंता न करें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। मेरी निंदा का कार्य तो मेरे द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम था। सत्य तो यह है कि आपने मेरी निंदा नहीं की, उसे करने का नाटक मात्र किया। हम सबकी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है भोलेश्वर कि आप देवी पार्वती के तप का प्रतिफल उन्हें देते हुए उनकी साधना को सफलता की स्वीकृति प्रदान करें। हाँ देवेश्वर, सफलता की स्वीकृति से देवी अरुंधति का अभिप्राय विवाह की स्वीकृति से है। यदि देवी अरुंधति और आप सभी सप्तऋषियों का यही आग्रह और निर्णय है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं देवी पार्वती के पास जाकर उन्हें इस निर्णय से सूचित करूंगा। आप देवी पार्वती को सूचित कर उन्हें हर्षित कर देंगे, किंतु उनके माता पिता बहुत समय से तप में निमग्न अपनी पुत्री के लिए चिंतित हैं। उनकी चिंता दूर करने का उपाय भी आपको ही करना है प्रभु। ये कार्य और दायित्व मैं आप सभी को सौंपता हूं। हमारी ओर से आप सभी हिमालय राज और मैना रानी के समक्ष जाकर पार्वती से हमारे संबंध की चर्चा करें। अब तो हमारा देवी पार्वती के पास जाना सार्थक हो गया प्रभु। हाँ भोलेनाथ, हम उनसे भेंट करने इसी समय प्रस्थान करेंगे। कब मिलेगी शिव की स्वीकृति और कब समाप्त होगा पार्वती का तप? तब तक क्या मैं पुत्री वियोग में ऐसे ही तड़पती रहूंगी? नहीं, सर्वथा नहीं। क्या प्रयोजन है पुत्री के लिए ऐसी तपस्या का कि उसकी माता को पीड़ा पहुंचाती है? ऐसा भी क्या हट जो माता के लिए संकट का कारण बन जाए? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तेरे तप के कारण तेरी माता कितनी व्यथित है? अनेक बार बताया महारानी। बार बार उद्बोधन करने पर भी वो हट त्यागने को तैयार नहीं है महारानी। तैयार नहीं है? तो वो अपना हट नहीं त्यागेगी। मेरी पुत्री अपना हट नहीं त्यागेगी। पर मैं तो उसकी माता हूं ना। मेरा हट तो उसके हट से भी अधिक हटीला होगा। अब मैं भी अपने हट पर अडिग रहूंगी और पार्वती का विवाह शमशानवासी बैरागी शिव के साथ कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी। होने देना अथवा न होने देना यदि प्राणी के वश में होता तो इस जगत का रूप ही विकृत हो जाता। होने देने अथवा न होने देने की शक्ति प्रकृति और विधि ने स्वयं अपने हाथों में रखी है। स्वामी, मैंने केवल इतना कहा कि मैं महारानी मैना को किसी कारण से क्रोधित नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो धन्य भाग है मेरे। आप सभी के पावन व पुण्य चरणों से हिमालय भवन पवित्र हो गया। मेरा सादर विनीत प्रणाम स्वीकार करें ऋषिगण एवं देवी अरुंधति।
पधारे ना, आसन ग्रहण करें। मेरा मन कहता है कि आप सभी पुण्य आत्माओं का हमारे यहाँ आगमन अवश्य ही किसी मंगलमय कारण एवं कार्यवश हुआ है। अवश्य, आपका अनुमान तो सत्य है। हिमालय राज, महारानी मैना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उन्हें बुलवाइए ना। हाँ हाँ देवी, अवश्य। पर जब तक वे आएं, तब तक आप शुभ संदेश तो सुनाइए। आपकी उत्सुकता उचित है हिमालय राज, किंतु आदर्श परंपरा यही है कि शुभ संदेश पति पत्नी दोनों को सुनाया जाता है, अकेले पति को नहीं। कितनी कल्याणकारी परंपराएं हैं हमारे यहाँ। स्वर्णा। जी महाराज। अपनी स्वामिनी से कहो कि देवी अरुणधति एवं अन्य सप्त ऋषिगण आए हैं, आकर उनके दर्शन लाभ ग्रहण करें। जी। हिमालय राज, आपके श्रीमुख पर जो मुस्कान है, उसके पीछे हमें चिंता की रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आप ऋषियों का अनुमान सत्य है, हम दोनों ही चिंतित हैं। चिंता का कारण? हमारी पुत्री पार्वती। वो तो तपस्या में लीन है, चिंता का कारण वो कैसे हो सकती हैं? यही तो हम दोनों की चिंता का विषय है। हमने पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो अपने हठ पर अडिग है, तप त्यागने को तैयार ही नहीं होती। आप क्यों चाहते हैं कि वो तप त्याग दे? तप तो जीवन के मार्ग को सरल, सुलभ व सुखी बनाता है, उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। पर यदि पार्वती की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न न हुए, तो परिणाम क्या होगा? तप का परिणाम क्या नहीं शुभ होता है हिमालय राज। तो क्या हमारी पार्वती का तप सफल हो गया? हाँ, भोलेनाथ की कृपा होगी तो उनकी तपस्या सफल ही समझिए। देवी अरुंधति और पूज्य ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। महारानी मैना, हम सभी कैलाश से भगवान सदाशिव और आपकी पुत्री कुमारी पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपना विचार कहिए। इस विषय में मेरा कुछ कहना क्या उचित होगा? मेरा विचार तो। आप सुविधानुसार विचार करें। यदि आप चाहें तो कुमारी पार्वती से इस विषय पर चर्चा कर लें। यदि आपने शिव पार्वती के विवाह को स्वीकार कर लिया, तो समझ लीजिए कि शिव जी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो शिव जी की इच्छा अनुसार होता है, और शिव जी की इच्छा सदा कल्याणकारी होती है। अब हम प्रस्थान करेंगे। कल्याण भव। कहो मैना रानी, अब कहो अपने मन के विचार जो उनकी उपस्थिति में नहीं कह सकती। स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं इस विषय में क्या कहूंगी। जानता था मैना रानी, किंतु देवी अरुणधति व सप्त ऋषियों द्वारा भगवान शिव शंकर के विवाह के प्रस्ताव के पश्चात तुम्हारे विचारों में कुछ तो परिवर्तन आया होगा। कैसा परिवर्तन? कहाँ का परिवर्तन? और क्यों होगा परिवर्तन? स्वामी, मैं इस बात को मानती हूँ, पर आप इस सत्य को नहीं जानते कि पार्वती शिव शंकर के साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। मैना रानी, बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें हम मानते अवश्य हैं, पर वे सत्य नहीं होती, और बहुत से सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम न जानते हैं न ही मानते हैं। स्वामी, आपकी ये ज्ञानपूर्ण और गूढ़ बातें मेरी बुद्धि से परे हैं। मैं तो केवल इतना जानती और मानती हूँ कि एक राजकुमारी का एक भभूतधारी से विवाह कभी सुखकारी नहीं हो सकता। कहाँ महल में पलने वाली पार्वती और कहाँ शमशान में भ्रमण करने वाला। महारानी, देव ऋषि नारद की भविष्यवाणी को आप नकार नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि पार्वती का विवाह
भगवान शिव शंकर के साथ ही हो गए। और रही सुख की बात, तो जग में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री के भाग्य लेख में केवल सुख का लेखा नहीं लिख सकता। स्वामी, सुख का लेख तो नहीं लिख सकते, पर उसके सुखी जीवन के लिए अपने आशीर्वाद और मंगल कामनाओं से इच्छा और प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। उतना तो हम कर ही रहे हैं मैना रानी, और करेंगे भी। देवऋषि नारद की भविष्यवाणी, देवी अरुंधति और सप्तऋषियों का आगमन इस विवाह की पुष्टि व समर्थन करते हैं। मैना रानी, उचित यही होगा कि हम दोनों भगवान शिव शंकर के पास चलकर उनका आभार मानते हुए इस विवाह को स्वीकार करें। चलो देवी, आओ चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पधारे हिमालय राज, पधारे महारानी। नंदी महाराज, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं। इसमें आश्चर्य क्या है हिमालय राज? आश्चर्य तो तब होता है जब भोलेनाथ समाधि में नहीं होते। तो आश्चर्य की ऐसी स्थिति कब आएगी नंदी महाराज? ऐसी स्थिति आने का ज्ञान किसी को भी नहीं होगा। कुछ तो संभावना होगी। नहीं नहीं, भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी इस विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप स्वयं प्रयत्न करके देखिए। शिव शंकर, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, उसका मार्गदर्शन करें भोलेनाथ, उसे समझाएं, उसकी समाधि का अंत करें देवेश्वर। महारानी मैना शिवजी से पुत्री पार्वती को मार्गदर्शन देने और उसकी समाधि का अंत करने की प्रार्थना तो कर गई, परंतु समाधिस्थ शिवजी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि पार्वती अपनी तपस्या कदापि नहीं छोड़ेगी। पार्वती की तपस्या से समस्त दानव जाति अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि पार्वती की तपस्या की सफलता तारकासुर के साथ साथ उनके विनाश का भी कारण बनेगी। तारकासुर का भयभीत सेनापति इस प्रसंग को लेकर शोणितपुर उसके समक्ष पहुंचता है। दानवराज महाबली तारकासुर की जय। कैसे होगी जय? ब्रह्मा ने हमें स्वर्ग से निकलने का आदेश दिया, तपती ज्वालाओं से डरकर हमने स्वर्ग छोड़ दिया। अब जब तक पुनः हम स्वर्ग प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस घोरी और व्यर्थ की जय से क्या लाभ? स्वर्ग का सपना तो अब समाप्त हो गया दानवराज। क्यों हमारी निराशा को बढ़ा रहे हो सेनापति? जो देखा और जो सुना है वही कह रहा हूँ स्वामी। हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या इतनी उग्र हो चुकी है कि भोलेनाथ शिव उनसे प्रसन्न होकर उनसे विवाह की स्वीकृति कभी भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यदि शिव पार्वती विवाह हुआ तो मेरा काल शिव पुत्र उत्पन्न हो सकता है। मैं शिव पार्वती मिलन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, पार्वती को तपस्थली से उठाकर उसे समाप्त कर दो। क्या हुआ सेनापति? तुम्हारे चेहरे पर ये भय कैसा?
प्राण क्यों सूख गए तुम्हारे? सुना है पार्वती शक्ति का अवतार है। सुना है। सेनापति, तुम केवल सुनते ही रहते हो, देखते कुछ नहीं हो। देखने वालों के मुख से ही सुना है कि यदि हमने पार्वती के साथ अप्रिय व्यवहार किया तो हमारी संपूर्ण जाति का विनाश हो जाएगा। ये भी तुमने सुना है, देखा नहीं? सेनापति, मूर्खता की सीमा से बाहर निकलकर आंखें खोलकर देखो कि जो पार्वती शिव को प्रसन्न नहीं कर पाई, उसे पाने के लिए तपस्या की जा रही है। उसमें भला इतनी शक्ति और बल कहां कि वो हम असुरों को समाप्त कर सके। तुम अपनी सेना के शक्तिशाली और भयानक असुरों को लेकर जाओ और उसे समाप्त कर दो। जाओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाबली, किंतु आप एक बार पुनर्विचार कर लें। यह सत्य है कि पार्वती शक्ति का अवतार है। उनके तप के बल और ज्वाला के कारण ही स्वर्ग से हमें यहाँ भाग के आना पड़ा था। यदि फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो यहाँ से भागकर हम कहाँ जाएंगे? उनके प्रति किया गया अब कर्म हमारे लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। सेनापति, तुम कायर हो गए हो। तुम्हारी भुजाओं में अब वो शक्ति नहीं रही। जाओ, नपुंसकों के दल में चले जाओ। ऐसे कटु शब्द कह के मेरा अपमान न कीजिए महाबली। कायर और नपुंसक कहने से तो अच्छा है मैं पार्वती के क्रोध का भाजन बन के समाप्त हो जाऊं। उचित विचार तो यही है, किंतु ऐसा होगा नहीं। तुम अपने पराक्रमी सैनिकों को लेकर जाओ और समाप्त कर दो पार्वती को। न रहेगी पार्वती और न उत्पन्न होगा शिवपुत्र। तारकासुर की जय। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, तेरा सुर बिगड़ा हुआ क्यों है रे? जरा शांति से, प्यार से बता क्या बात है। दैत्यराज, आपने पार्वती के विनाश के लिए सेनापति और सैनिक भेजे थे। हाँ, भेजे थे। तो अब वे वापस नहीं आएंगे। क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पार्वती की तप की ज्वाला ने सबको सहा कर दिया, सब के सब मारे गए। अरे दुष्ट, अशुभ समाचार सुरताल में सुना रहा है। त्रिलोक विजय अब आवश्यक हो गई। त्रिलोक विजय की ये यात्रा हम स्वर्ग लोक से शुरू करेंगे। पहले स्वर्ग लोक, फिर अन्य लोक। शिव पार्वती के विवाह की संभावनाएं इसी विजय यात्रा में समाप्त हो जाएंगी। फिर कौन बचेगा हमारा विरोधी? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा हमारा धी। छन छन पायल छन के खन 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 कंगना खन के छन 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 पायल छन के खन 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 खन
नहीं, वो देखिए, देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। देवऋषि, 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 अभी अभी आए और अभी चल दिए। इंद्र सभा में आपका स्वागत है। आइए, पधारिए। देवराज इंद्र को बधाई देने आया था, परंतु देवराज इंद्र स्वयं नृत्य और गान के विलास में डूबे हुए हैं। नारायण नारायण। आइए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवराज, विलास और शक्ति की शत्रुता है। दोनों का निर्वाह एक ही स्थान पर संभव नहीं होता। देवर्षि, देवर्षि, कहीं आपका तात्पर्य ये तो नहीं है कि यदि आप इस नृत्य का आनंद लेंगे तो इस विलास के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आप आशीर्वाद देने योग्य नहीं रहेंगे। प्रत्येक प्राणी पर चरितार्थ होने वाला सत्य यही है देवराज, कि विलास से शक्ति क्षीण हो जाती है, और जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है वो आशीर्वाद तो क्या, स्वयं के लिए मंगल कामना करने के भी योग्य नहीं रहता। नारायण नारायण। अद्भुत सत्य है, जग व्यापक सत्य है ये, शाश्वत सत्य है ये। देवराज, इस सत्य का प्रयोग स्वयं पर कर देखें। वो कैसे देवर्षि? अतीत के छोर से भविष्य के छोर तक विचार गमन द्वारा। देवराज, अतीत में विलास प्रियता के कारण आपकी शक्ति क्षीण हुई, तो असुरों ने आप पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उस स्थिति में आप वन वन भटकते रहे, कभी परमपिता ब्रह्मा, तो कभी श्रीहरि विष्णु, तो कभी भोलेनाथ के सम्मुख जाकर आर्तनाद करते रहे कि आपको तारकासुर से रक्षण प्राप्त हो। देवी पार्वती की कृपा और शक्ति से परमपिता ब्रह्मा जी ने तारकासुर को स्वर्ग से भगा तो दिया, परंतु वर्तमान में आप ये सत्य भूल रहे हैं कि तारकासुर मरा नहीं, जीवित है। आपकी विलास प्रियता उसे अधिक जीवित और अधिक बलवान बनाएगी, और तब वो पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, आपको पराजित कर विजय प्राप्त करेगा, और भविष्य में पुनः स्वर्ग का अधिपति बन बैठेगा। नहीं देवर्षि, नहीं। आप तो हमारे हितैषी हैं, फिर ऐसी अशुभ कामना क्यों कर रहे हैं? ये अशुभ कामना नहीं है देवराज, मैंने आपकी सावधानी के लिए सत्य को साकार करने का मात्र प्रयास किया है। ये आप भी करें तो आपको लाभ होगा। नारायण नारायण। मैं कैसे करूं? दूरदर्शिता का आंचल पकड़ लेंगे तो कर सकेंगे। चलो आरंभ मैं किए देता हूं, आगे की दौड़ आप स्वयं लगा लेना। नारायण नारायण। सर्वप्रथम आप ये स्वीकार कर लें कि आप पुनः स्वर्ग के अधिपति बन गए हैं। हम ही क्या, सारा जग जानता है। नारायण नारायण। देवराज, सारा जगत ये भी जानता है कि तारकासुर जीवित है, और स्वर्ग का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा उसे स्वर्ग की दिशा दिखाएगी। देवराज, आप और मैं ये भी जानते हैं कि तारकासुर का वध करने वाला अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, और तब तक असुरराज तारकासुर किसी भी समय। नहीं देवर्षि, नहीं, अब बस करें। बस तो देवराज इंद्र को करना है देवी सची। ये भली भांति जानते हैं कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अब हम और कष्ट नहीं सहन कर सकते देवर्षि। स्वर्ग से बाहर हमने बहुत यातनाएं सही हैं, इसीलिए अब तो तारकासुर का वध अवश्य होगा। देवराज इंद्र से पहले पूछ तो लें कि कब और कैसे होगा। नारायण नारायण। होगा तो शिवपुत्र के द्वारा ही, किंतु शिव पार्वती विवाह होगा तभी शिवपुत्र की उत्पत्ति होगी। शिव पार्वती विवाह कब होगा अग्निदेव? जब भगवान शिव विवाह की स्वीकृति दे देंगे। मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है वरुण देव।
भगवान शिव विवाह की स्वीकृति कब देंगे? देवर्षि, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हमें बताएं कि हमें क्या करना है। देवराज, आपको दूरदर्शी और शक्तिशाली बनना चाहिए। विलासता को त्याग कर पुरुषार्थी बनना चाहिए और भगवान शिव के पास जाकर आप ये विनती करें कि वे पार्वती का तप सफल करें और विवाह की स्वीकृति दें। देवर्षि, हम इसी समय आपके नेतृत्व में भगवान शिव के पास चलते हैं। अवश्य चलें। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। देवर्षि, भोलेनाथ का स्थान तो रिक्त है, अब क्या होगा? कहाँ जा सकते हैं? चलो नंदी से पूछते हैं। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद और देवराज इंद्र और सभी देवगण को मेरा प्रणाम। कल्याण भव। कल्याण भव। कल्याण भव। नंदी, भोलेनाथ कहाँ है? न जाने कहाँ गए। अभी अभी ध्यान समाधि में थे, अचानक अदृश्य हो। किंतु अदृश्य होकर गए कहाँ होंगे और लौटेंगे कब? इस विषय में अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अनधिकार पूर्वक कुछ कहा जा सकता है? आप तो परिहास कर रहे हैं देवऋषि। अनीति और अन्याय तो नहीं करता, केवल परिहास ही तो कर रहा हूँ। अब क्या होगा देवर्षि? वही होगा जो विधि का विधान होगा। देवराज, क्या है विधि का विधान? इसका ज्ञान यदि हो जाए तो शेष रह ही क्या जाता है? विधि और विधान दोनों की मान्यता ही नहीं रह जाती। तो क्या अब हमें भोलेनाथ की प्रतीक्षा करनी होगी? कब तक करेंगे प्रतीक्षा? न जाने वे कब लौटे। हाँ, मैं तो उनके दर्शन से वंचित रह गया। वंचित तो हम सभी रह गए। ऐसा प्रतीत होता है देवराज कि हमारे यहाँ आने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ को हमारे आने के संकेत मिल गए, इसीलिए हमें दर्शन देने से बचने के लिए वे अदृश्य हो गए। यदि मैं यहाँ अकेला आता तो दर्शन अवश्य करता, किंतु तुम्हारे कारण मैं भी रह गया। अर्थात क्या वे केवल हमसे रुष्ट हैं? अर्थात उनका अदृश्य होना यही सिद्ध करता है। परंतु इसका क्या कारण हो सकता है देवर्षि? देवराज, यदि सभी कारण, कार्य और मार्ग मैं ही आपको बताता रहूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? इससे तो अच्छा ये होगा कि आप अपना सिंहासन स्वर्ग का मुझे सौंप दें और ये खड़ताल और वीणा आप सामने। भोलेनाथ तो हमसे रुष्ट थे, अब आप भी रुष्ट हो गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा? मैं रुष्ट नहीं देवराज, असंतुष्ट हूँ। क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट क्यों है? क्या आप भूल गए कि कामदेव को आपने भगवान भोलेनाथ के पास भेजकर उन्हें क्रोधित कर दिया था? उनका अदृश्य होना यही प्रकट करता है कि वे अब भी वो अप्रिय घटना भूले नहीं है, इसलिए वो आपसे अति क्रोधित है। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? सावधान रहना होगा देवराज। स्वर्ग की, स्वयं की, अपने अधिकार और समस्त देवगण की आपको रक्षा करनी होगी और उसके लिए तारकासुर का वध आवश्यक है और उस वध के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता अति आवश्यक है और प्रतिष्ठितों की प्रसन्नता प्राप्त होती है अपने सद्व्यवहार, सद्गुण और सद्भावना से उन्हें प्रसन्न करके। देवर्षि, मैं आपके मार्गदर्शन का लाभ अवश्य लूंगा। इसी में आपका कल्याण है देवराज। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर एक पल चिन्ह सांझ सकारे, आती जाती श्वास पुकारे। इस मन का विश्वास पुकारे, आती जाती श्वास पुकारे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र ये पावन, निर्जन को कर देता मधुबन। पंचाक्षरी मंत्र ये पावन, निर्जन को कर देता मधुबन। समयवती को वश में करके, क्षण में कर दे युग परिवर्तन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यही शिव दर्श कराए, शोक ताप संताप मिटाए। मंत्र यही शिव दर्श कराए, शोक ताप संताप मिटाए। तीन लोक के किसी भी जन से इसकी महिमा कही न जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव का मंत्र ये शिवमय कर दे, सफल सकल ये निश्चय कर दे। शिव का मंत्र ये शिवमय कर दे, सफल सकल ये निश्चय कर दे। मुक्ति देती इसकी शक्ति, हर एक भय से निर्भय कर दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री आप कब आए पिताश्री? अभी अभी आया हूँ, किंतु तुम दोनों इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? आश्चर्य तो मुझे करना चाहिए कि मैं पिता होकर भी शासन का सुख भोग रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ साधना का कष्ट झेल रहे हो। शिव भक्ति कष्ट नहीं, सुख है पिताश्री। पुत्र, मेरे लिए, मेरी आयु के लिए
ये भक्ति सुख हो सकती है, किंतु इस युवावस्था में जबकि तुम्हें राजपाट करना है, ऐश्वर्य भोगना है, तो तुम लोग शिव भक्ति में लग गए। ये तुम्हारे लिए सुख कैसे है पुत्र? ये भक्ति सुख कैसे है, इसे वाणी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता पिताश्री, किंतु मन और आत्मा का आनंद इसे प्रिय है। और तुम दोनों मुझे प्रिय हो, अपनी प्रजा प्रिय है। मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम दोनों मुझे प्रिय हो, उसी प्रकार तुम प्रजा को और प्रजा तुम्हें प्रिय हो। पुत्र नारायण, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं विश्राम करना चाहता हूं। जितना संभव हुआ मैंने शासन किया और अपनी प्रजा की सेवा भी की, किंतु अब यह कार्य तुम करो और शिव भक्ति मैं करूंगा। मैं राजकार्य? नहीं पिताश्री, सर्वथा नहीं। मैं राजकार्य के योग्य नहीं। ये कार्य आप भैया नर पर सौंपे तो अति उत्तम होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? यदि आप राजकार्य के लिए अयोग्य हैं, तो आपका छोटा भ्राता योग्य कैसे हो सकता है? पिताश्री, भ्राता नारायण राज्य व्यवस्था संभालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम व समर्थ है। भ्राता नर, तुम मुझे शिव भक्ति से विचलित करके पाप का भागी क्यों बनना चाहते हो? अरे पुत्रों, तुम दोनों आपस में ही तर्क करने लगे। मैंने जो कहा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताश्री, आपने जो कहा भ्राता नारायण से कहा, क्योंकि बड़े होने के नाते राज सिंहासन के उत्तराधिकारी यही हैं। किंतु शिव भक्ति के कारण ये मुझे राज सिंहासन के लोभ और माया में डालने का उपक्रम करने लगे, तो मैंने पारंपरिक रीति को स्पष्ट किया, तर्क नहीं किया मैंने। नर, तुम अपनी सीमा मर्यादा में रहो। तुम मुझे और पिताश्री को पारंपरिक रीति का ज्ञान देना चाहते हो? क्या पिताश्री और मैं इस सत्य को नहीं जानते? वे विश्राम करना चाहते हैं और मैं शिव भक्ति। इसलिए तुमसे कहा गया है तुम शासन की व्यवस्था संभालो। ये मेरी और पिताश्री की आज्ञा है। नहीं, ये इनकी आज्ञा नहीं, आपकी इच्छा है। आप शिव भक्ति के कारण राज सिंहासन का त्याग कर रहे हैं तो करें, किंतु मुझे शिव भक्ति से विमुख करके आपको क्या लाभ होगा? राज नारायण, आपको दूरदर्शिता से काम लेना होगा। इसी में राज्य और प्रजा का कल्याण है। आपको राज्य कार्य संभाल लेना चाहिए। यही समय की मांग है युवराज। नहीं, शिव भक्ति के बिना अब मेरा जीवन अपूर्ण है। ये मुझसे नहीं हो। पुत्र नर, यदि नारायण के राजा बनने की इच्छा नहीं है, तो तुम ही स्थिति को समझकर इस दायित्व को ग्रहण करो। पिताश्री, यदि भ्राताश्री शिव भक्ति से विमुख नहीं हो सकते, तो मैं उनका लघु भ्राता, जिसका हृदय और भी कोमल है, कैसे शिव भक्ति से परे जा सकता हूँ? मुझे क्षमा करें पिताश्री। कैसे पुत्र हो तुम कि तुम्हें अपने पिता की आज्ञा मानना स्वीकार नहीं? किंतु तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे इस हट से मेरा विचार बदलने वाला नहीं, और मैंने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अपना राजपद त्याग कर वन जा रहा हूं। और अब यदि राज्य में अव्यवस्था हुई तो इसका सारा उत्तरदायित्व तुम पर होगा। उसके कारण तुम होगे और इसका उत्तर प्रजा तुमसे मांगेगी, तुमसे। आप क्रोध न करें पिताश्री। ज्ञानियों का कहना है क्रोध करने से स्थिति बनती नहीं, अपितु और बिगड़ जाती है। आपकी आज्ञा अनुसार यदि मैं राज सिंहासन पर बैठ भी गया तो मेरा तन भले ही उपस्थिति दे देगा, किंतु मेरा मन सर्वदा शिव के ही ध्यान में लीन रहेगा। उससे क्या लाभ? तो मैं क्या करूं? तुम दोनों अपनी भक्ति को त्याग नहीं सकते और मैं राज्य का त्याग किए बिना रह नहीं सकता। तो फिर प्रजा का क्या होगा? प्रजा को संभालेगा कौन? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रजा को स्वयं अपनी व्यवस्था करने का अवसर दें पिताश्री। वे सारा कार्य संभाल लेंगे। क्या क्या कहा तुमने? प्रजा के प्रतिनिधियों को राज्यभार सौंपकर प्रजातंत्र की एक नवीन परंपरा आरंभ कीजिए महाराज। राज्य और राजा से प्राप्त होने वाले कष्टों से प्रजा मुक्त हो जाएगी। क्या प्रजा को राजा से कष्ट होते हैं? विधाता साक्षी है कि हमने अपनी प्रजा को सदा पुत्रवत समझा और सदा उन्हें कष्टों से दूर रखने का प्रयत्न किया है। ये तो आप अपने विचार और कर्म की चर्चा कर रहे हैं, किंतु आपके और प्रजा के मध्य अनेक राज्य अधिकारी राज्य की व्यवस्था में भागीदार हैं। वे उन्हें पुत्रवत नहीं समझते और सारा दोष राजा पर ही आता है। प्रजा के प्रतिनिधि अगर सारा राज्य कार्य करेंगे तो गुण दोष का सारा दायित्व प्रजा का ही होगा। लगता है भगवान शिव शंकर की यही इच्छा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय युवराज इस समय आराधना में व्यस्त है। उनसे कहिए कि उनकी प्रजा उनसे मिलना चाहती है। कहा ना वो इस समय नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हम उनसे मिलकर रहेंगे। हाँ, मिलकर रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है दादाश्री? प्रजा का विरोध। हमने पिताश्री को तो जैसे तैसे मना लिया, प्रजातंत्र का नया उपाय भी बता दिया, किंतु ये प्रजा युवराज नारायण की जय, 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 युवराज नारायण की। किंतु प्रजाजनों, युवराज तो हम दोनों में से कोई भी घोषित नहीं हुआ। फिर आप क्षमा करें राजकुमार, यदि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है तो आज प्रजा ही इसकी घोषणा कर देती है। किंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? महाराज प्रजातंत्र प्रणाली आरंभ करने का निर्णय ले चुके हैं। वे चाहते हैं कि प्रजा के प्रतिनिधि राज्य का कार्य संभालें। जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा राजकुमार नारायण? राजभक्ति हमारे रक्त में घुली हुई है। ऐसे में प्रजा कैसे सहन कर लेगी कि राज परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई शासन की व्यवस्था करे? इसलिए ये काम आप दोनों को ही करना होगा राजकुमार। स्थिति को समझने का प्रयत्न करो मित्र। अब हम दोनों भाई शिव आराधना में समर्पित हो चुके हैं। अब हम लौकिक मोह माया में नहीं पड़ सकते। जिस प्रकार आप राजकुमार होकर भी राज्य की मोह माया में पड़ना नहीं चाहते, उसी प्रकार हम प्रजाजन भी राजभक्त होकर प्रजातंत्र के अज्ञात मार्ग पर पग नहीं धर सकते। आपको हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। ये संभव नहीं है। तो फिर अब हमारा यहाँ से जाना भी संभव नहीं है। जब तक आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हम अन्य जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बंधुओं, हमें बाध्य न करें। हमें सोचने के लिए एक दिन का समय दें। हम शिव जी की आज्ञा और आदेश के अनुसार ही आचरण करेंगे। अवश्य 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 अवश्य। अब क्या करें भ्राताश्री? मेरी बुद्धि तो साथ नहीं दे रही भैया नर। भ्राताश्री, यदि प्राणी की बुद्धि उसका साथ न दे तो फिर इस जगत में किसके साथ पर विश्वास किया जा सकता है? इस संकट के विकट समय में तुम तर्क शास्त्र खोलकर क्यों बैठ गए हो? कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? विधाता ने सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, इसलिए सोचने का कार्य आप करें। मेरे विचार से हमें हिमालय के सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं की ओर चले जाना चाहिए, जहां हम तक आने का कोई विचार ही ना कर सके। उत्तम, अति उत्तम। मैंने तो प्रजा के नाम मात्र एक संदेश लिखा था, किंतु फिर ये सोचा इससे विशेष लाभ नहीं होगा। अब लगता है ये संदेश कार्य करेगा। कहाँ है वो संदेश? क्या लिखा है तुमने? भोजपत्र पर लिखा है मैंने, प्रजाजन को संबोधित करते हुए लिखा है। सुनो। प्रिय प्रजाजन, भगवान शिव जगत के पालनहार हैं, देवाधिदेव हैं। उनसे विमुख होना हमारे लिए संभव नहीं है। आप भी भगवान शिव की शरण में जाकर
प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें। यही सबके हित में है। शिव आप सभी की रक्षा करेंगे। नर नारायण। नर, तुम तो कह रहे थे कि विधाता ने उपाय सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, परंतु ये सत्य उलट हो गया और जो नवीन सत्य प्रकट हुआ है वो ये है कि संकट से उभरने और उबारने का कार्य छोटे ही कर सकते हैं। चलो अब शीघ्रता करो। अब और क्या शीघ्रता करनी है भ्राताश्री? इतनी बुद्धिमानी का कार्य करने के पश्चात अब यह ज्ञानपूर्ण प्रश्न क्यों भैया नर? रात्रि का समय है, हमने प्रजा के नाम संदेश भी लिख दिया है। चुपचाप निकल चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। विचार उत्तम है। उत्तम विचार को कार्य रूप देने में विलंब नहीं करना चाहिए। ये संदेश पत्र भगवान शिव के चरणों में रख दो। प्रातः काल हमारा ये संदेश उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हमारी प्रजा को सुबुद्धि देना प्रभु। उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना। सभी को प्रजातंत्र का अर्थ व महत्व समझाना प्रभु। सभी पर ऐसी कृपा करना महेश्वर कि वो अपनी प्रजातंत्र की प्रणाली को, अपने कुशल संचालन, सुबुद्धि और लोकहित की भावना को संपूर्णता पर्यंत पहुंचाकर सभी को प्रसन्न कर सके। और हमें इस गुप्त पलायन के लिए क्षमा करना प्रभु। इसके अतिरिक्त उपाय भी क्या है? कुछ भी कहो, राज्य के कार्य तो राजा ही कर सकते हैं। भला हम प्रजा राज्य कार्य कैसे कर सकते हैं? चलो शिवालय में प्रवेश करें। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दोनों राजकुमार कहाँ गए? हमसे तो कहा था शिवाज्ञा प्राप्त करके सूचित करेंगे। लगता है हमारा क्षण हो गया। अब सभी भगवान शिव शंकर की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें। अरे देखो देखो, इस जगत में ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें राजपाट और सत्ता से अधिक भगवान से प्रेम है। नारायण का त्याग महान है। दादा उनकी रक्षा करें। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
ओम नमः शिवाय 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 ओम गुरुदेव, इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज आप सुन रहे हैं ना? हाँ देवराज, हर ध्वनि और दृश्य मैं आपसे पहले ही सुन और देख लेता हूं। तो फिर बताइए गुरुवर कि ये ध्वनि कहां से आ रही है और ये ध्वनि कर कौन रहा है? सर्वप्रथम तो ये जान लो कि ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये पंचाक्षरी मंत्र है। इसीलिए इसका नाम सम्मान, शिष्टता और भक्ति भाव से लेना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय के इस पंचाक्षरी मंत्र की ध्वनि हिम शिखर से आ रही है, जहां परम शिव भक्त नर और नारायण शिव आराधना में लीन है। नर और नारायण? हाँ देवराज, धर्म राजा के शिव भक्त अपना संपूर्ण वैभव, राज्य, सुख, संपदा त्याग कर हिम शिखर पर शिव दर्शन की कामना से शिव आराधना में लीन है। अत्यधिक कठोर साधना और तप कर रहे थे, जिसकी गूंज हमें यहां तक सुनाई दे रही है गुरुदेव। हाँ, और यह भी अटूट सत्य है देवराज कि शिव भक्तों की कठोर साधना अवश्य सफल होती है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी भी शिव भक्त ने भगवान शिव को भक्ति और निष्ठा से पुकारा और उसकी कामना पूर्ण न हुई। कामना पूर्ण होगी? क्या कामना हो सकती है शिव भक्त? केवल शिव दर्शन? नहीं। शिव भक्तों की शिव दर्शन के अतिरिक्त अन्य क्या कामना हो सकती है स्वामी? इतना स्पष्ट सत्य भी नहीं समझती हूँ। वो दोनों इस स्वर्ग पर अधिकार कर इस इंद्रासन की कामना हेतु ही कठोर तप कर रहे हैं। अब क्या होगा स्वामी? अब मुझे इसका उपाय करना होगा। उन दोनों को तपस्या से देवराज, मेरा विचार है कि स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाए। उत्तम, ये विचार अति उत्तम है। वरुण देव, आप ही इसकी व्यवस्था करें। मेनका तथा रंबा को शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वीलोक भेजकर उन दोनों की तपस्या को खंडित कराएं। ऐसा ही होगा देवराज।